त्रैगुण भक्तित वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगरम विद्यार्थि पारदप्रदम कालेध्यापि तपो निविद गुण गणे पूर्ण पवित्रम स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिशैर्भग्नो नयो योगिराट पायान मानक बुद्ध कष्ट कोई रात संसार पातो निधे कल्पांत काल वचना विषया गुरुण लोकोत्तरा तिर्गुणस्तवनम प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि गद्यांसि मलविमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोजिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट शिष्या नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय नभ्यं नमो समुज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्त्रताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय हे स्वामी अध्यष्टा वंचिति मूलगुणी सुमनित किरण मंचा वच्चा कर्मणा कृतकार्ता नमोदनी आहारी विहारी निहारी च रागेन दोषेन मोहिन बेन लज्जा प्रमादेन व जागणे सपने च ज्ञाता ज्ञात भावेन अतिक्रम अतिचार अनाचार इत्यादि दोषा लग्ना तान च मित्वा प्रायश्चित दाने शुद्धम क्रियाताम नमोस्तु। जो देवादेव स्वादिनाथ जिन संदर्भ प्रश्न मार्गदर्शन प्रसाद अभिषेक मार्गदर्शन संसार देवराज नमस्ते महाराज को देव मसाई जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री विषम सागर महाराज की जय। मुनि विश्वद्रक सागर जी महाराज की जय। और आज विड़मोकार महामंडल विधान का द्वितीय दिवस है। मैं पूज्य मुनिवर के चरणों में निवेदन करूंगा कि आप इस संध्याकालीन वेला में भी अच्छे शुभ संस्मरण और साथ ही अपने जीवन का वैराग्य प्रसंग हम लोगों को सुना करके और गुरु भक्ति से उत्प्रोत कराते हुए कृतार्थ करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। चलते हैं, प्रभु शांतिनाथ की भक्ति करते हैं। पहले जो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे। छवि वितरागी
प्यारी प्यारी लागे। दरस जो पाया धन्य भाग जागे। दरस जो पाया धन्य भाग्य जागे। चरणों करो नमन जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहाते। हित उपदेशी आप कहाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। आहार जी के बाबा कहाते। आहर जी के बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। यक्ष यक्षिणी भी शीस नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। ओ झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए। दुखिया कोई द्वार पर आए। हंसता हो आए द्वार से जाए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जयकारो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए मुनिवर विषम सागर महाराज की, मुनि संघ की जय। तो कल पूज्य गुरुदेव के वात्सल्य के बारे में बताया था। आज पूज्य गुरुदेव का एक संतन सुनाते हैं जिनमें उनकी चर्या के ऊपर कितनी उत्कृष्टता है। हम लोग पूज्य गुरुदेव के साथ ब्यार कर रहे थे, तो ब्यार करते हुए हम गुवारा की तरफ आए थे। गुवारा की तरफ आए थे तो शाम को भी बिहार हुआ गुरु जी का 10-12 किलोमीटर, और सुबह भी करीबन 13-14 किलोमीटर का बिहार था, और शाम को वापिस वहाँ से जाना भी था, और मौसम था गर्मी का। तो आते ही समाज कम थी वहाँ पर, मुश्किल से 5-7 घरी थे। तो सभी ने वैसे सामूहिक चौकी की व्यवस्था करी थी, और वो भी व्यवस्था एक गार्डन में करी थी। अब गार्डन में व्यवस्था तो कर दी, पर पूज्य गुरुदेव सीधे सीधे गार्डन में न जाके मंदिर पे रुक गए कि पहले भक्ति कर लें, फिर उसके बाद गार्डन में चलेंगे। पर जैसे ही आरचर्या का समय हुआ तो सभी लोग शुद्धि का जल ले आए। पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया कि शुद्धि कर लीजिए, पर गुरुदेव को न मालूम कैसे विशुद्धि आई, क्योंकि विशुद्धि तो विशेष थी। तो स्वतः ही पूज्य गुरुदेव ने बोली कि यहाँ मुद्रा नहीं लेंगे, मुद्रा तो हम वहीं जाके लेंगे, गार्डन में जाके मुद्रा लेंगे। जबकि ऐसा विचार नहीं था कि भाई वहाँ जाके लेंगे, पर पूज्य गुरुदेव को अक्सर देखा है कि वह अपनी व्यवस्था कम बनाते हैं, लेकिन संघ में जितने भी वृद्ध साधु हैं उनकी व्यवस्था विशेष का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, अब सब साधु अगर यहाँ से मुद्रा लेके जाएंगे
तो वृद्ध साधु तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम, धूप, तो ऐसे ही वहाँ चले गए। पर वहाँ जाकर जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने देखा तो चौका जहाँ लगा था उसके आगे धूप थी और सभी लोग उसमें ही आ रहे जा रहे थे। अब पूज्य गुरुदेव ने भी कुछ नहीं बोला, पर जब शुद्धि का समय आया तो पूज्य गुरुदेव ने बोल दिया कि आज हमारा तो उपवास है और बाकी संघ आर्षरिया को निकलेगा, पर आर्षरिया इस पोजीशन में तो नहीं होगी। तो पूज्य गुरुदेव ने पहले से यह मालूम हो गई कि वहां जाके कुछ घटना घट सकती है, तो पूज्य गुरुदेव ने फिर वहां आर नहीं करे। और शाम को भी चल के आए, सुबह भी चल के आए और शाम को वापस बिहार भी है, फिर भी अपने चर्या से कोई समझौता नहीं किया। जबकि अगर चाहते तो दूसरी जगह चौका लगवा लेते, दूसरी जगह व्यवस्था बन भी जाती, पर पूरे संघ को तो दूसरी जगह व्यवस्था बनवा के आर करवा दिए। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उस दिन भी उपवास कर लिया। तो ऐसी महान चर्या पूज्य गुरुदेव पालते हैं, तभी जाकर विशुद्धि बढ़ती है। तो इसी विशुद्धि का कारण है कि इस पंचम काल में भी पूज्य गुरुदेव को महान शांति भक्ति की सिद्धि सहज में ही हो गई, जबकि मंत्र सिद्ध करने में भी पंचम काल में बड़ी परेशानी है, क्योंकि इतनी एकाग्रता नहीं बन पाती। पर पूज्य गुरुदेव को सहज में ही ये सिद्धि प्राप्त हो गई। और उसी का ही प्रभाव है कि ये जो घटनाएं हम लोग बताते रहते हैं, इनका प्रभाव उसी से कारण है जो उनको मालूम हो जाती है। नहीं तो कोई अलग से कोई तंत्र मंत्र भी नहीं है उनके पास जिससे वो काम करते हों। नहीं कभी किसी के जड़ा फूका का काम हमने कभी उनके पास देखा। बिल्कुल सहज वो यूँ कहते हैं कि हमारे करने से आपका कुछ भी नहीं होगा, जबकि हर कोई किसी को आकर्षित करने के लिए यहाँ वहाँ की घटना बताते रहते हैं, अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं। पर पूज्य गुरुदेव सीधी सीधी श्रावकों से कहते हैं कि आप मात्र भक्ति करो, आपका पुण्य होगा तो निश्चित ही आपका कार्य सारा सफल होगा। पर आप सोचो कि हमारे आशीर्वाद से आपका काम हो जाए तो कभी भी नहीं होगा। तो ऐसी निष्प्रता भी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। तीसरी पूज्य गुरुदेव में एक और व्यावृत्ति में देखी जाती है कि पूज्य गुरुदेव वैसे तो सभी संघ में गुरु हैं, वह आचार्य परमेष्ठी भी सबसे बड़े हैं, पर फिर भी एक ब्रह्मचारी की भी सेवा करने के लिए वो तैयार रहते हैं। अपनी सारी क्रिया छोड़ के पहले उसकी व्यवस्था बनाएंगे। तो हम लोग जब बिहार करके आ रहे थे तो मजना में थे हम, वहाँ का सिद्ध चक्र मंडल विधान ही था। वहाँ पर तो एक ब्रह्मचारी जी को सिर में दर्द हो गया, तो ब्रह्मचारी जी बोले कि आज हम सामायिक अलग से कर लेंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह तो नहीं होगा, सामायिक तो हमारे साथ ही करनी होगी, क्योंकि क्रिया में कोई समझौता नहीं है। पर सामायिक के लिए बुलाने के पहले ही पूज्य गुरुदेव ने बाम की शीशी भी साथ में मंगाई कि एक बाम की शीशी भी साथ लेके आए। तो 5 मिनट सामायिक लेट कर ली, लेकिन पहले तो ब्रह्मचारी जी की सिर की मालिश करी पूज्य गुरुदेव ने खुद ने, और फिर सामायिक में अपने साथ ही बिठाया। तो ऐसा वात्सल्य बहुत ही कम देखने को संसार में मिलता है। तो जब ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो सारी क्रिया सहज में ही पालन हो जाती है, अलग से कोई चर्या पालने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसा पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य भी है और ऐसी विशुद्धि भी पूज्य गुरुदेव के अंदर कोट कोट के भरी है। और वाणी की मिठास तो सबने देख ही रखी है। वाणी तो ऐसी है कि कोई भी आ जाए, विपरीत व्यक्ति भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो एक बार में ही आकर्षित हो जाता है पूज्य गुरुदेव से। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव को पाकर हम तो वाकई में धन्य हो गए। तो अभी ब्रह्मचारी भैया जी कह रहे थे कि आपको वैराग्य कैसे आया, तो हमें कोई वैराग्य नहीं आया। हम सीधे आपसे कहें, हम तो अच्छे भले से बिजनेस कर रहे थे, पर पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुन के ही हम उनके साथ चल दिए कि ऐसा वात्सल्य कहाँ मिलेगा।
तो मात्र केवल हम तो उनके आकर्षित होके वाणी से आए हैं, हमें कोई वैराग्य नहीं था आया और वैराग्य के लिए आए भी नहीं। पर जब पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य देखा तो सारा परिवार छोड़ दिया और वाकई में मिला भी इतना ही। गुरु जी के पास आए तो कभी भी फिर ये महसूस नहीं हुई कि अपन ने घर छोड़ दिया। तो गुरु वाकई में गुरु ही होते हैं, इसलिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गुरु का दिया जाता है। और आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि कभी जीवन में भूल नहीं होना चाहिए। अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो जीवन में कभी भूल नहीं होना चाहिए, और अगर भूल हो गई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर हो भी जाती है, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण भूल होना स्वाभाविक है, पर भूल होने के बाद उस भूल को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। पर अक्सर अपन लोग क्या करते हैं कि अपन से अगर कोई गलती होगी तो उस गलती को सीधे सीधे जाके किसी को बता देते हैं, जबकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि या तो पहले तो गलती करो ही नहीं, क्योंकि गलती करना ही बहुत बड़ा अपराध है। और गलती हो गई तो फिर उस गलती को मात्र केवल या तो गुरु को बताओ, और घर में है तो माता पिता को बता सकते हो। इसके अलावा तीसरे व्यक्ति को कभी भी अपनी गलती नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसको भी आप गलती बताओगे, आज वो आपका मित्र है, कल आपकी मित्रता अगर उससे दूरी हो गई मित्रता में, तो वही व्यक्ति आपकी कमियों का माखौल उड़ाएगा और उस कारण फिर आपको हीनता महसूस करनी पड़ेगी। तो इसलिए कभी भी अपनी गलती को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गलती एक सूल है। जैसे कांटा लग गया तो कांटा चुभने के बाद निकलेगा नहीं, तब तक वह चुभन पैदा करेगा। ऐसे ही भूल अपने जीवन में जब तक वो नहीं निकलेगी तब तक चुभन पैदा करेगी। उसको बताना भी जरूरी है। आप अगर नहीं बताओगे तो भी आपका मन शांत नहीं होगा। पर इतना ध्यान रहे कि अपन बताएं किसको। तो मात्र एक गुरु ही ऐसे हैं जो अपनी भूल को भी अपने पेट में रख लेते हैं, पर किसी से कहते नहीं हैं। इसलिए जीवन में कभी वैसे भूल हो ना, और अगर हो जाए तो फिर किसी को बताए ना। और बताने का मन ही करें तो मात्र दो ही व्यक्ति को बताएं, या तो माता पिता, क्योंकि माता पिता कभी भी आप कितनी भी गलती कर लो, उनके विपरीत कितने भी हो जाओ, फिर भी माँ बाप कभी भी बेटे बेटियों का बुरा कभी भी नहीं सोच सकते। और गुरु भी कभी शिष्य का बुरा नहीं सोचेंगे, चाहे वो कितना भी उनका अपमान भी क्यों ना कर दे, उनके विपरीत भी क्यों ना खड़ा हो जाए, फिर भी गुरु हमेशा आशीष ही देते हैं। इसलिए जीवन में कभी भूल ना हो, और हो जाए तो निश्चित ही गुरु को बता के प्रायश्चित ले लेना चाहिए, लेकिन अपने मन में भी कभी नहीं रखना चाहिए। जय हो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रियों की शमनाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोली परम पूज्य मुनीश्वर श्री विषम सागर जी महाराज की, मुनि श्री विश्वद्रक सागर जी महाराज की। तो चलिए अपन लोग आचार्य भगवान की रचना है जीवन है पानी की बूंद का लाभ लें, है ना महाराज? सुनाओ आप की सुन ले आज हम। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, बोली जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मेरे साथ दोहराना। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, साथ निभाएगा बेगा पास ना आएगा बेटा, ख्वाबों में तू क्यों, ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे। तालियां। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और हाँ, थोड़ा बंद अर्ध मृतक सम बूढ़ापन झुकी कमर सुकड़न सुकड़न। गोदी में पोता पोती खोज रहा बचपन यौवन। गोदी में पोता पोती खोज रहा बचपन यौवन। बीते जीवन के अरे गीत सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीतों में लकड़ी थामी चाल हो गई मस्तानी। हाथों में लकड़ी थामी चाल हो गई मस्तानी। यम के घर खुद जाने की यम के घर खुद जाने की जैसे मन में हो ठानी। बेटा बहु सोचे हो बेटा बेटा बहु सोचे डोकर कब जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। चार पाई पर लेटा है पास न बेटी बेटा है। चार पाई पर लेटा है पास न बेटी। तो कोई न पानी देता है। चिल्लाता है पानी दो कोई न पानी देता है। बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सिर में भी खिलाया है। सिर पर जिसे बिठाया है गोदी में भी खिलाया है। लाड़ प्यार से पाला है सुख की नींद सुलाया है। लाड़ प्यार से पाला है सुख की नींद सुलाया है। तेरा ही बेटा तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जिसके लिए साथी बताता है जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। देरी से बाहर हो देरी से बाहर वो साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ख्वाबों में तू क्यों हो ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। एक और पंक्तियां ये तो कालजयी रचना है। कालजयी का मतलब हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। और बच्चे बच्चे के मुख पर है ना इतनी सुंदर रचना इतने सुंदर भाव। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। बोलिए कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। निज घट में भगवान बाबा निज घट में भगवान। निज घट में भगवान बाबा निज घट में भगवान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा कर तो प्रभु का ध्यान। कर तो प्रभु का ध्यान बाबा कर तो प्रभु का ध्यान। और कुछ पंक्तियां मैं जोड़ रहा हूं सब लोग दोहराइएगा। नसीब खोटो है मेरो मालिक मोटो है। नसीब खोटो है मेरो मालिक मोटो है। तो डर किस बात को मनड़ो यो काचो है गुरुदेव साचो है। मनड़ो यो काचो है
गुरुदेव साचो है रखवालो दिन रात नो हो विपदा जो आए विपदा जो आए तो बाबा थाने ही सलटानी है विपदा जो आए विपदा जो आए तो बाबा थाने ही सलटानी तू है तो जिंदगानी है मेरे मन की बात मेरे मन की बात बाबा तालियां जय हो और तुझ पे ही टिकती है अपनी नजरिया तुझ पे ही टिकती है मेरी है नजरिया तुझ पे ही टिकती है अपनी नजरिया तुझ पे ही टिकती है अपनी नजरिया ओ मेरे बाबा आदिनाथ तेरे चरणों आए आज भक्ति करने को तुझ पे ही टिकती है अपनी नजरिया तुझ पे तालियां बोलिए सब लोग क्या बोलना हो गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा ओ चलिए थोड़ा ताली बजा दें मंगल कीर्तन हुआ अब महाराज जी की आरती कर लें पहले फिर अपन शांति भक्ति का पाठ करेंगे या फिर महाराज जी बोलेंगे अपने मुखारविंद से मंत्र शांति भक्ति के मंत्र बोले महाराज आपके हार जी वाले बाबा की शांति भक्ति करेंगे मेरे शांतिनाथ भगवान बोलिए शांतिनाथ भगवान मेरे शांतिनाथ भगवान कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान कर तो प्रभु का ध्यान बाबा कर तो प्रभु का ध्यान ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय संसार महादुख निवारणाय दीपजलम करोमि ते स्वाहा। हाँ ये पहला दीपक क्रोधाशीर्विष दुष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो विद्या भेषज मंत्र तो हवने याति प्रशांतिम यथा तद्वते चरणारुणं भुज युग स्तोत्रोन्मुखा नाम नृणाम विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा साम्यांत हो विस्मया होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जय हो ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय शारीरिक मानसिक बाधा निवारणाय दीपजलम करोमि ते स्वाहा।
पुंसा संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्ति गौर हम शीस झुकाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, कब मिट जाए रे। ओ तो प्रभु का ध्यान बाबा कर, तो प्रभु का ध्यान। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय ज्वर रोग अपमृत्यु निवारणाय दीप जलम करोमिते स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवर्तित श्वेतात पत्रत्रय त्वत्पादद्वय पोत गीतिरवता शीघ्रम इंद्र भीम निनाद वन्या यथा कुंजरा। हाँ, भक्ति भावों के साथ। ओ गुरु सा उतारो अरे बल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सा। ओ गुरु सा थारो चेलो बड़ू मैं, थारो भक्ति के साथ। बनू मैं। हर बल तेरे साथ रहूं मैं। जय हो। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, वर्ण का महीना होगा उसमें होगी राखी। ओ राखी थारी डोर बनू मैं, थारी डोर डोर बनो मैं, हर पल तेरे साथ रहो मैं। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय गज सिंह बाधा जीव जंतु कष्ट निवारणाय दीप जलम करोमिते स्वाहा। यावन्नो दिव्य दयते श्री- दिव्य श्री। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुलस श्रीमेरुचोडामणे भास्वद बाल दिवाकरत् दुतिहर प्राणिष्ठिभा मंडला अभ्याबाधमचिन्त सारमतुलम् तत्कोपमं शाश्वतम् सौख्यं त्वच्चरणारविन्द युगला स्तुत्यैव साम्। प्राप्यते। ओ मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और भक्ति के साथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे गुरुवर मेरे गुरुवर विद्यासागर करो करुणा की बरसात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। शांतिनाथा 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 रक्षमा पार्श्वनाथा पार्श्वनाथा पार्श्वनाथा। ओम ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठाइए और 4 बार बोलो शांतिनाथा 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 रक्षमा शांतिनाथा 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 रक्षमा पार्श्वनाथा 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 रक्षमा पार्श्वनाथा 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 रक्षमा शांतिनाथा 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 रक्षमा शांतिनाथा 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 रक्षमा शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। बोलिए जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथ जिनेन्द्राय अतुल सुख संपत्ति प्राप्ताय दीप जलम करोमिते स्वाहा। यावन्नो दयते प्रभा परिकरा
श्रीभास्करो भासयन्स तावद्धारयते पंकजवनम् निद्रादिभारश्रमम् भारश्रमं यावत्तच्चरणद्वयस्य भगवन् नास्यात् प्रसादोदयस् तावज्जीवनकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। अरे लुटेरा गा रे लुटेरा रे मेरे बाबा का खजाना लुटेरा लुटेरा रे मेरे बाबा का खजाना लुटेरा रे। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान शांतिनाथ भगवान 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 बोलिए जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय राजभय शत्रु कष्ट पाप निवारणाय दीप प्रज्वलम करोमिति स्वाहा। चलिए अंतिम काव्य है शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनसस तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तले सुबहवा सांध्यर्थिना प्राणिना कारुण्यान् मम भक्ति कस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु तत्पादद्वय देवदस्य गदतः शान्त्याष्टकं भक्तितः तेरे आंगन भक्ति भाव के और हम दीपक जलाएंगे। तो हाथ उठाइए ओ वैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। त्यागी वो सटे रस त्यागी तुम्हें हमें मिलकर मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की ओ तेरे आंगन भक्ति भाव के उजारा चाहेंगे। ओ वैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलकर मनाएंगे। गंगा के निर्मल नीर में तेरे भक्तों ने केसर घोरी तेरे भक्तों ने केसर घोरी कंचन कलशों की धार से खेलेंगे तेरे संग होली खेलेंगे तेरे संग होली। हिया कंप अडो मत भक्ति को तो दिदर से अनमोल दिदर से अनमोल दिदर से अनमोल दिदर से अनमोल ओ तेरे चरणों आकर भगवान ओ तेरे चरणों भक्ति रचाएंगे। ओ वैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलकर मनाएंगे। त्यागी वो सटे रस त्यागी तुझे हमें मिलकर मनाएंगे। जय हो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नेत्र रोग निवारणाय दीप प्रज्वलम करोमिति स्वाहा। शांतिष्टकानि यस्यास्ते कालम चाद्रशुद्धिता। मैं तो आरती उतारू रे शांतिनाथ भगवान की। हो मैं तो आरती हो मैं तो आरती हो मैं तो आरती उतारू रे
शांतिनाथ जिनवर की मैं तो आरती उतारू रे शांतिनाथ भगवान की। आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति के रंग में मैं नाच रहो रे, भक्ति के रंग में मैं नाच रहो रे, प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान भी हुए, हस्तिनापुर पुण्य धरा एक। समेध से कर से प्रभु सिद्ध हो गए, ये जिनेंद्र आप स्वयं लीन हो गए। पूज्य पाद स्वामी को पीड़ा हुई भारी, नयन दृष्टि में हुआ अंधकार बीमारी। शांति प्रभु की स्तुति कल्याणकारी, मुनि ने शांति भक्ति रची कृति प्यारी। अष्ट द्रव्य थाल ले मस्त मंत्र अर्चना, लघु शांति पाठ है फल उच्च मानना। प्रभु भक्ति का फल अनुमान ना कोई, को मिले सुख शांति दुखी ना हो कोई। मैं तो आरती मैं अब महाराज जी की आरती, आचर से की आरती करें, पहुंचे दीपक लेके। भावों का घी भर लाया, कंचन की थाली गुरुवर आरती ओ गुरुवर। हम सब उतारे तेरी आरती। जन्म लिया है भगवती है माता, भगवती है माता। सनत कुमार के लाल तुम्हें हम झुका रहे हैं माता, झुका रहे हम माथा। आचार्य विमर्श सागर की भक्ति के दीप बना के आज उतार गुरु कोई आरती। ओ बाबा हम सब उतारे मिलकर आरती। पांच महाव्रत धारी गुरुवर परिसर के हैं जेता, परिसर है देता। मुक्ति पथ के तुम ही गुरुवर हो तुम सच्चे नेता, हो तुम सच्चे नेता। ओ गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तुलकर आरती। धरती अंबर दसों दिशाएं वंदन आज करे हैं, वंदन आज करे है। गुरु के वो सारी दृष्टि गुरु चरणों का अभिनंदन करती है, अभिनंदन करती है। ओ गुरुवर हम सब उतारे मेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे मिलकर आरती। मेरे सर पर रख दो मुनिवर, मेरे सर पर रख दो मुनिवर। अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरु अरे भाई बोलिए गुरुवर हमको दीजिए संयम की सौगात। गुरुवर हमको दीजिए संयम की सौगात। छोटे बाबा सिद्ध चित्र आहार के आप गाते, आहार के आप कहावे।
जो भी श्रद्धा से आता है सबके कष्ट मिटाते। सबके कष्ट मिटाते। हो शांति प्रभु के लघु नंदन शुभ गान गाए बंदन आज उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। और जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विमर्श सागर जी महाराज की। हाँ महाराज जी की भी आरती कर लेना। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। पहली आरती श्री जन राजा। पहली आरती श्री जन राजा। भवदति पार उतार जी आजा। भवदति पार उतार जी आजा। इसलिए इसलिए बाबा तेरी आरती करूं मैं तो वंदना करूं। हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करो। दूसरी आरती से धन के रे। तीसरी आरती से धन के रे। सुमिरन करत मिटत भव फेरे। सुमिरन करत मिटत भव फेरी। इसलिए बाबा तेरी आरती करो वंदना करो। हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करो। तीसरी आरती सूर्य मुनीन्द्रा। तीसरी आरती सूर्य मुनीन्द्रा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा। जन्म मरण दुख दूर करे। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। कर दो बेड़ा पार बाबा हो बाबा। अरे बाबा रे बाबा मेरे बाबा रे बाबा। बाबा हो बाबा मेरे बाबा हो बाबा। तेरी महिमा परम्पार बाबा हो बाबा तेरी महिमा परम्पार बाबा हो बाबा। चौथी आरती सिरे बुझाया। चौथी आरती सिरे उपजाया। दर्शन देखत पाप बलाया। दर्शन देखत पाप बलाया। इसलिए बाबा तेरी आरती करो मैं वंदना करो। हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे जय हो। पांचवी आरती साधु तिहारी। पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी। कुमति विनाशन शिव दोनों हाथ लग के अधिकारी। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे। ओ आदिनाथ के बड़े बाबा के हो आदिनाथ के दरबार में झूमो ना चोरे। आदिनाथ के दरबार में झूमो ना चोरे। ऐसे नहीं इसी पैटर्न में ओम। दोनों हाथ उठाइए
भैया आओ रे ओ बहना आओ रे भैया आओ रे रे बनाओ रे ओ बड़े बाबा के ओ बड़े बाबा के ओ बड़े बाबा के दरबार में झूमो नाचो रे। मैं बात बोलो। सातवीं आरती सिरिज नवाणी 11 प्रतिमा सातवीं आरती सिरिज नवाणी 7वीं आरती सिर जय हो जगवाणी ध्यानत स्वर्ग मुक्त सुखदानी आनत स्वर्ग मुक्त सुखदानी इसलिए इसलिए प्रभु तेरी तेरी आरती करो मैं वंदना करो हाथों में लेके आरती करो बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती जय हो करो जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए बैठ करके शांतिनाथ भगवान की चालीसा पढ़ेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चरण थे शक्ति ऐसी थी जिस्मानी बड़ी हजार हजार छानवे रानी लख 84 हाथी रथ थे घोड़े करोड़ 18 शुभ थे सहस 50 50 भूप के राजन अरबों सेवा में सेवक जन 3 करोड़ थी सुंदर गैया इच्छा पूर्ण करे नौनि दिया 14 रतन चक्र सुदर्शन ओ तमे भोग वास्तु अनगिन थी 48 कोड़ी ध्वजाए कुंडल सूर्य चंद्र समछाए अमृत गर्भ नाम का भोजन लाजवाब ऊंचा सिंहासन लाखों मंदिर भवन सुसज्जित नार सहित तुम जिसमें सोवित जितना सुख था शांतिनाथ को अनुभव होता ज्ञानवान को चले जीव जो त्याग धर्म पर मिले ठाट उनको ये सुख कर 25 सहस वर्ष सुख पाकर उमड़ा त्याग हेतंकर तुम्हें पर वैभव सब सपने समझाना जग तुमने क्षण भंगुर जाना ज्ञानोदय जो हुआ तुम्हारा आए से बेपुर भी संसारा कामी मनुज काम को त्यागे पापी पाप कर्म से भागे सत्यनारायण तख्त बिठाया तिलक चढ़ा अभिषेक कराया नाथ आपको बिठा पाल के देव चले ले रात की
इते उते इंदर चवर डोरावे, मंगल गाते वन पहुँचावे। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। बेस दिगंबर अपना कीना, केस लौचे पर मूर्ति कीना। पूर्ण हुआ उपवास छठा जब सुधार चले लेने तब, कर तीनों वैराग चिंतवन, चारों ज्ञान किए संपादन। चार हाथ मग चलते चलते, सटकायक की रक्षा करते। मनहर मीठे वचन उचरते, प्राणी मात्र का दुखड़ा हरते। नासवान काया यह प्यारी, इससे ही यह रिश्तेदारी। इससे मात पिता सुत नारी, इसके कारण फिर दुखारी। यह तन प्यारा सगता, तरह तरह का रहेगा मिलता। तजनेहा काया माया का, हो भरतार मोक्षदारा का। विषय भोग सब दुख का कारण, त्याग धर्म ही शिव के साधन। निधि लक्ष्मी जो कोई त्यागे, उसके पीछे पीछे भागे। प्रेम रूप जो इसे बुलावे, उसके पास कभी नहीं आवे। करने को जग का निस्तारा, छह खंडों का राज विसारा। देवी देव सुरासर आए, कभी कभी अग्नि में भीगे न कभी पानी में। सूखे न पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। सूखे न पवन के द्वारा, यह आत्मा हमारा। धन धन कछु नहीं हमारा, ये आत्मा हमारा। धन धन कछु नहीं हमारा, यह आत्मा हमारा। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में राजा श्रेणिक अपनी बात कहते हैं कि हे भगवान, मैं कैसे अपने कर्म को काटूं? कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा नरक गति का बंध मिट जावे। राजा श्रेणिक की बात को सुनकर के ये विचार आ गया कि कर्म तो तुझे भोगना ही पड़ेंगे, दुनिया ये कहती है। राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी से कहा कि हे प्रभु, मेरी नरक गति का बंध छूट जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए, क्या किया जाए? महावीर स्वामी ने कहा कि तुम 3 कार्य करा लाओ। कितने काम? तुम्हारा नरक छूट जाएगा। तुम्हारी दादी को एक बार इस समोसरण में ला लो। किसको ले आओ?
चलो वो भी ना हो पाए तो एक काम और करो। काल क्रौसिक नाम का कसाई 500 भैंसों का प्रतिदिन कत्ल करता, वध करता है। एक दिन के लिए उसको रुकवा दो। कितने दिन के लिए? और जिन दत्त सेठ के यहां जो काम करती है वह दासी, उस दासी से एक बार दान करवा दो। क्या करवा दो? भगवान के समोसरण में राजा श्रेणिक अश्रुपात कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि हे भगवान, मैंने नरक गति का बंद किया है, ऐसा मैं जानता हूं, सुनता हूं, मुझसे महापाप हुआ है, घोर अन्याय हुआ है, क्या करूं? तो भगवान ने 3 रास्ते बताए। दादी माँ के पास जाकर के खबर पहुंचाई कि हे दादी माँ, चलो तुम्हें वन की सैर कराते हैं। क्यों? क्योंकि वह बार बार कहती थी, वो महावीर जिसे मैंने गोदी में खिलाया है, मैं उसके दर्शन नहीं करूंगी। मैं उसके दर्शन, बच्चा है अपना। तो हम लोगों को लगता है कि पंचम काल, अरे उस समय की भी बात है। कसाई की तीव्रता आप देखें, विचार करें। तो इस संसार का दूसरा नाम है पाप। और वास्तव में जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। फिर क्या पढ़ते अपन? देह अपावन अथिर गिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल से शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। और 7 को धातु, कितनी? 7 को धातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में, और अपावन को है। ये पंक्तियां पढ़ करके विचार करें कि इनके पास क्या कमी थी। इतना बड़ा वैभव, इतने वर्षों का संसार, एक ना एक दिन छोड़ करके वैराग्य धारण करना। यदि कोई व्यक्ति ये विचार कर ले कि मुझे तो भगवान बनना ही है, तो क्या वह भगवान बन पाएगा? नहीं। भगवान बनने की प्रवृत्ति तो करना ही पड़ेगी, प्रक्रिया तो करना, जनलिंग धारण करना ही पड़ेगा, दिगंबरत्व को धारण करना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र कहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी। खाली मैं दिगंबरत्व का आभास कर रहा हूं तो होने वाला, ऐसे है ना कुछ लोग, अथवा ये कहने लगे कि मैं तो निर्मोही हो गया हूं। नहीं नहीं नहीं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। तो मार्ग पर तो चलना पड़ेगा। ये बात आदिनाथ को भी पता है कि मैं तीर्थंकर हूं, ये बात महावीर को भी पता है, सबको पता है कि उनको तो 10 भाव पहले पता चल गया कि तू भव्य जीव है, तू तीर्थंकर बनेगा। उसके बाद भी उस पुरुषार्थ को तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार एक और पंक्तियां आती हैं, वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस दादी को जब ले जाने लगे समोसरण की ओर, तो वह दादी माँ क्या करती है, उसको बोला
कि अपन तो वन की सैर करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम समोसरण लेके जा रहे हो, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम महावीर के पास मुझे ले जा रहे हो। उसी रथ में बैठे हुए दोनों नुकीली कौतुका बोलते हैं, उससे अपनी आंखों को फोड़ लिया। क्या कर लिया? जाना तो नहीं, 5 मिनट में बात पूरी करेंगे। दूसरा प्रसंग आ गया कि एक बात तो हाथ से गई, माथा पकड़ लिया, धन्य है भगवान। चलो इस कसाई को पकड़ करके तो बोल, तुझे क्या कितने पैसे चाहिए? महाराज हमारा तो पूर्वजों का काम है, हम उसको छोड़ नहीं सकते, कसाई हैं हम, और हमसे दूसरा कोई काम, इसको पकड़ के तुरंत जेल में डालो। पकड़ करके तुरंत जेल में डालने के उपरांत वहां पर भी अपने शरीर का मल निकाल करके उसने भैंस बनाई और अपने हाथों से मार रहा है, काट रहा है, अपनी हरकतें कर रहा है। चाहे भावों से काटो, भाई अपना काम कर रहा है। तुम क्या सोचते हो मैं अपना काम नहीं रोक सकता? उस दासी को बुलाया जाए, तू दान कर, मुझसे पैसे लेके दान कर कर, और बोल के मैं कर रही हूं, मेरा दान धर्म में कोई विश्वास नहीं, मैं मर जाऊंगी, दान नहीं करूंगी। कर तू दान कर, मैं ये जिंदत्य सेठ की तरफ से कर रही हूं, मैं दान नहीं करती हूं। किया तो मैं नहीं करती। तो राजा श्रेणिक के मन में बात आ गई कि कर्म जो बांधा है सो भुक्त्यते इति कर्मः, कर्मों को तो भोगना पड़ता है, इसलिए किसी से डरो या ना डरो, अपने कर्मों से तो प्रति क्षण हमारे साथ ही लगे हुए हैं, बंधते चले जा रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हम शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को संचय कर रहे हैं, बाहर तो निरंतर में लगे ही रहते हैं। इन्हीं आदिनाथ भगवान जिनका कल जन्म दिवस है, अवतरण कल, जन्म दिवस तो हम और आपका होता है, उनका तो कल्याणक है। वास्तव में इस युग के सृष्टा में मैंने कभी पूज्य क्षुल्लक श्री पार्श्व कीर्ति नाम था पूर्व में, बाद में वे महान आचार्य और जैन धर्म के लिए जिनका इतना बड़ा उपकार है और दिल्ली वालों पर तो विशेष है ही, ऐसे आचार्य विद्यानंदी जी महाराज, ऐसे पूज्य उनका चिंतन मनन मैंने जब देखा इस किताब में, तो उन्होंने बताया कि हम जिन्हें शंकर का स्वरूप मान रहे हैं, हम जिन्हें ब्रह्मा के रूप में देख रहे हैं, हम जिन्हें विष्णु के रूप में देख रहे हैं, वे कोई और नहीं है, वे हैं आदिनाथ भगवान। पर्वतीय क्षेत्र की स्वामी के पति, पार्वती के स्वामी, पार्वती कोई स्त्री नहीं है, उसके स्वामी भगवान आदिनाथ, त्रिरत्न के धारी, कर्म रूपी शत्रुओं पर निरंतर वार करके जो रत्नत्रय को प्रगटाते हैं वह त्रिशूल कहलाते हैं, त्रिशूल के धारी। शंकर स्तोत्र आप कभी पढ़ें तो विशंबराय च दिगंबराय, ये शब्द वैष्णव मत में अपन पढ़ते हैं, और वैष्णव मत में सैकड़ों ग्रंथों में, लाखों, सब जगह उन आदिनाथ की महिमा का बड़ा विशेष उल्लेख मिलता है। हाँ, सारे वेदों का उसमें सारे कार्य आए हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे आदिनाथ भगवान, ऐसे कोई मैल आदि उत्पन्न करने से कोई गणेश आदि की उत्पत्ति नहीं हो जाती। गणधर थे प्रथम वृषभ सेन, कौन थे? और वृषभ सेन को गणधर बनाया गया, उनके प्रथम पुत्र थे गणेश, उन्हें गणेश कहा गया। और उन्हीं के आदिनाथ भगवान का निर्माण स्थल क्या है? अष्टापद कैलाश, और कैलाशपति शंकर को भी कहा जाता है, कैलाश में उनका निवास बताया है।
वहाँ से जो है धारा बहती है, वह गंगा की धारा परिवर्तित हुई और प्रभु आदिनाथ को ही हम सभी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के नाम से जानते हैं। तो सब जगह उनका महत्व व्याप्त है। ऐसे प्रभु का कल जन्म और तब कल्याण का अवसर अपन को मिल रहा है। मुझे भी आप सभी के साथ मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यही कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में जब भी प्रभु के कल्याणक आते हैं, निश्चित ही हमारे कल्याण का रास्ता खुलता है। इन्हीं भावों के साथ जय बोले देवादिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की। श्री जीणवाणी जग कल्याणी, जग जन मददम मोह हरि, जनमण हारी गणहर, जम जरा भव रोग हरि। तिथिये राणम दिव्य जोड़िम जो, पढ़ाई सोणई मई ये धारई, राणम शोक मणंदम धरिए, सासद मोख बदम पावई। जावाणी के ज्ञान ते सोवाणी मस्तक नमो, जिनवाणी भारती, जो तेरी शरणांग है। 9 बार नमोकार। नमोकार मंत्र महामंडल विधान की। आज दूसरा दिवस था, सभी को अच्छा लगा ना। कल अपन लोग 245 अर्घ चढ़ाएंगे और कल उपाध्याय परमेष्टि का स्मरण होगा। फिर शेष 2 दिनों में, हाँ कल तो आदिनाथ भगवान की पूजन और अच्छे से, हाँ कल ठीक 6:15 बजे भगवान का अभिषेक आरंभ हो जाएगा। उसके पहले मंगला